ओम शांति। आज दिनांक 12 अप्रैल 2022। बाप दादा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। हमारे पिता परमात्मा की महिमा में गाया जाता है दुख हरता सुख करता। दुख की दुनिया से निकालकर सुख की दुनिया में ले जाने वाला, सतयुग स्वर्ग का रचयिता। तो हम बच्चे ऐसे पिता परमात्मा की संतान हैं जो दुख की दुनिया में आते हैं। पतित तन का आधार लेकर हम बच्चों को पतित से पावन बनाने के लिए ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते हैं और श्रीमत देते हैं कि तुम दुख हरता बाप के सुख करता बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है, सबको दुख दो। अर्थात दाता की संतान दाता बन जाओ। जिस प्रकार हमारा पिता परमात्मा हम आत्माओं की ग्लानियों को, अपकारों को भूलकर हमारे दुख दर्दों को मिटाकर हमें सुख देते हैं, अर्थात इस दुख की दुनिया से निकालकर हमें ज्ञान और योग के आधार पर सतयुग स्वर्ग का मालिक बनाते हैं और साथ ही हमें एडॉप्ट कर हमें निमित्त बनाते हैं सृष्टि के परिवर्तन का। तो हम बच्चे भी उस पिता की संतान हैं। उस पिता के गुण ज्ञान तथा शक्तियां हम में स्वतः और सहज आती हैं। तो उन गुण ज्ञान तथा शक्तियों का प्रयोग कर मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, ऐसे संकल्प करना है, ऐसे बोल बोलना है, ऐसे कर्म करना है कि सभी को सुख की प्राप्ति हो, हमारा हर कर्म विश्व कल्याण अर्थ हो। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनते हो, तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर में बाबा बोले, तुम्हारे मुख से जो बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। बहुत मीठा बनकर तुम्हें सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसी सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहां सुख ही सुख होगा, दुख का नामो निशान नहीं होगा। तो तुम्हें बाप की श्रीमत मिली है, बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। सतयुग स्वर्ग का नाम सुनते से ही मुख मीठा हो जाता है, क्योंकि वहाँ सभी मनुष्य आत्माएं देव आत्माएं बनकर जाती हैं। सभी देही अभिमानी स्थिति में रहती हैं, एक दो को रिगार्ड देती हैं, एक दो को अपने भाई समान दर्जा देती हैं। तो कोई भी आत्मा किसी को दुख नहीं देती। मनसा वाचा कर्मणा सभी एक दो को सुख देते हैं, इसलिए उस दुनिया का नाम है सुखधाम। तो ऐसी सुखधाम में बाबा हम बच्चों को भेजने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। पुरुषार्थ में बाबा कहते, मनसा वाचा कर्मणा सुख दो, दुख से निकालकर सर्व आत्माओं को सुख दो। क्योंकि अब तुम 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जाते हो, जहां एक दो को सुख देते हैं। दुख का नामो निशान वहां होता ही नहीं।
तो बाबा कहते, भल यह माया का राज्य है, मनसा तूफान तो आएंगे, पर तुम्हें सदा स्मृति रखना है कि मैं श्रेष्ठ परमात्मा पिता दुख हरता सुख करता की संतान हूं। तो दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। संकल्प में, स्वप्न में, बोल में, कर्म में ऐसे कर्म नहीं करने हैं, ऐसे संकल्प नहीं बोलने हैं कि हमारे द्वारा किसी को दुख प्राप्त हो। तो बाबा कहते, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो हीरे समान बना दे। अर्थात हम बच्चों को बाबा कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं और हमें निमित्त दे करते हैं सेवा के लिए कि तुम बच्चों को भी मनुष्यों को हीरे जैसा बनाना है। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते, जिसे धारण करते करते हम, बाबा कहते, हीरे समान बन जाएंगे। वास्तव में टीचर किसी को दुख नहीं देते, वह तो पढ़ाते हैं और समझाया भी जाता है कि जो बच्चे अच्छी रीति ज्ञान सुनेंगे, रोज मुरली पढ़ेंगे, ज्ञान को धारण करेंगे, वे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा प्राप्त करेंगे और उच्च पद को प्राप्त करेंगे। और जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, एक दो को दुख देंगे, मनसा वाचा कर्मणा सभी के प्रति गलत संकल्प करेंगे, गलत बोल बोलेंगे, गलत कर्म करेंगे, तो उन्हें 21 जन्मों के लिए घाटा पड़ जाएगा। तो सदा स्मृति रहे, हम दुख हरता सुख करता पिता की संतान, दुख हरता सुख करता है। सभी को बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाने का बाबा ने हमें जो कार्य दिया है, उस कार्य को पूरा करना है। हर आत्मा के प्रति दृष्टि वृत्ति समान रख, बेहद के बाप की बेहद की संतान बनकर सर्व आत्माओं का कल्याण करना है। आगे बाबा समझाते, तुम जब मुक्ति धाम में थे तो अशरीरी थे, यहाँ आकर तुमने शरीर धारण किया। शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया। अभी तुम अपने को आत्मा समझो। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट बजाया है, अभी यह मेरा अंतिम जन्म है, ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। तो बाबा समझाते, अभी तुम देही अभिमानी बनो, तुम्हें वापस घर लौटना है, फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। अभी तुम मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाप को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। शास्त्रों में भी भूल कर दी है, शिव बाबा का नाम उड़ा दिया है, पूजा करते भी कह देते हैं नाम रूप से न्यारा, पर भूल जाते हैं। माया भुला देती है, कान पकड़कर मुंह फेर देती है। तो सदा यही स्मृति रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं इस पुतले को चलाने वाली चैतन्य चमकदार सितारा हूँ, मैं इस धरा पर मेहमान आत्मा हूँ। अब जो यह मुझे अंतिम मरजीवा जन्म प्राप्त हुआ है, इस जन्म में मुझे ऐसा ही बनना है जैसी मैं आई थी। तो वह निराकार पिता प्रजापिता ब्रह्मा का तन आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान देते कि अब देही अभिमानी बनो। तुम्हें यहाँ संगम युग पर 2 बाप मिलते हैं, अर्थात एक निराकार बाप, दूसरा साकार प्रजापिता ब्रह्मा। तो 2 बाबाएं हैं। तुम जानते हो लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। वह है हद का और यह है बेहद का। अब नई रचना रच रहे हैं। हम बरसा लेते हैं शिव बाबा से। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर देना है
देही अभिमानी बनना है और इसी जन्म में बनना है। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं, परम पिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तो तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, तुमको ब्रह्मा ने एडॉप्ट किया है। तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण, वह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी यात्रा कराते हैं, तुम कराते हो रूहानी यात्रा। तो अब इस ईश्वरीय मिशन द्वारा भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी बनाने का पुरुषार्थ करना है। सर्वप्रथम स्वपरिवर्तन होकर विश्व का परिवर्तन करना है। तो बाबा कहते वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। लीडर देखो कौन है। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखाने आया हूं। यह वही संगम युग है, अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। तो बाबा ने हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते रोज पढ़ाई पढ़ना है। पढ़ाई में एक एक गुह्य राज बताए जाते हैं। हर पॉइंट को अच्छी रीति सुनकर उसे धारण कर हीरे समान बनना है। बाबा कहते एक भी दिन नागा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा, क्योंकि किसी दिन कोई अच्छा पॉइंट आया, हीरे के समान पॉइंट आया, तो तुम बच्चों का घाटा हो जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट जो होते हैं वे बड़े एक्यूरेट होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते वे ऊंचा पद पा नहीं सकते। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और कृष्ण को मुरली दी है। वास्तव में कृष्ण को भूल से दे दी है तो ब्रह्मा। तुम जानते हो वह शिव बाबा का मुख है, कृष्ण का और सरस्वती का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। सारी मूंज कर दी है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया। वरदान में बाबा बोले माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नसीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तख्त नसीन भव। डिटेल में बाबा बोले सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाप का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा ही यह श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तख्त नसीन बन गए। जो परमात्मा के दिल में समाया हुआ अथवा दिल तख्त नसीन है वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वालों का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। इसलिए स्मृति रहे कि हम अनेक बार अचल बने हैं और अभी भी अचल हैं। तो बाबा ने हमें आदि मध्य अंत की नॉलेज दी, ड्रामा के चक्र को समझाया कि जो भी होता है कल्याणकारी, जो हो रहा है कल्याणकारी, जो होने वाला है वह भी कल्याणकारी। तो कैसे भी माया के तूफान आए, प्रकृति की कैसी भी आपदाएं आए, चाहे शारीरिक व्याधि हो, कैसे भी हमारे प्रति पेपर आए, हर पेपर को पेपर टाइगर समझना है। तो सदा स्मृति रख कर्म करना है कि जो भी हो रहा है कल्प कल्प होता है और मैं आत्मा हर बार अचल अडोल रहकर परिस्थितियों को, पेपर को पास करती आई हूँ। तो सदा मुझे कर्म करते यही स्मृति रखना है कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। पिता परमात्मा मुझे अपने दिल तख्त पर बिठा रखे हैं और मैं आत्मा निमित्त बनकर कर्म कर रही हूँ। करावनहार पिता परमात्मा है। तो मेरी जो स्वस्थिति है वह पर स्थिति के प्रभाव में ना आकर मैं अचल अडोल आत्मा
बन जाऊंगी। अर्थात हिलाने वाली परिस्थिति में अडोल रहूंगी और हर कार्य को उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर हर माया के तूफान को, हर प्रकृति की आपदा को उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर पार कर लूंगी, जैसे मैंने कल्प कल्प किया था। स्लोगन में बाबा बोले, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं का स्वरूप में आना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। हमारा पिता ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्रेम का सागर की सीट पर सेट करता है। तो बाबा कहते, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे मुख से किसी को भी दुख ना मिले। तुम्हारे मुख से जो बोल निकले वे हीरे के समान हो, रत्न ही निकले। हर आत्मा को उनसे सुख प्राप्त हो, हर आत्मा का उनसे कल्याण हो। तो तुम्हारे जो कर्म हैं, संकल्प हैं, बोल हैं, सदा उनमें ज्ञान की स्वरूपता दिखाई दे। प्रेम हर आत्मा के प्रति निस्वार्थ हो, क्योंकि तुम बेहद के बाप की बेहद की संतानें हो। तो हर आत्मा को समान दृष्टि से देखना है, सर्व के प्रति समान दृष्टि वृत्ति रख, सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है। तो हर आत्मा को हमारे द्वारा सुख की और प्रेम की प्रत्यक्षता हो सकेगी। ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।